गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लोग का ख्याल रख रहे होंगे। आज की स्टोरी एक चुलबुली है, मतलब एक गुड़िया ग्रुप में है। इससे पहले मैंने जो कहानी सुनाई थी वो थी खजाने की खोज, जिसे इंदिरा गांधी ने खुदवाया था और महज मिला 230 किलो। उन्होंने ऐलान किया आखिरी में कि 230 किलो चांदी मिली, सोने का नाम नहीं लिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल चांदी मिला और सोना ना मिला हो। फिलहाल जो भी है वो स्टोरी में है कि बच के रहते हुए कैसे उन्होंने खजाने की खोज की। विपक्ष ने क्या नहीं बोला कुछ, और उस पर भी पाकिस्तान ने उसमें हिस्सेदारी की मांग की। सबसे बड़ी बात, उस समय जो प्रधानमंत्री थी जुल्फिकार भुट्टो, वो लिखित रूप में कि मेरा भी इसमें हिस्सा बनता है, मुझे भी हिस्सा चाहिए। अब कैसे मांग की, कितना मांग किया, क्या वो ले जा पाए यहाँ से हिस्सा अपना, जाके स्टोरी में देखिए। आज की स्टोरी फिर बताया था जैसे पहली बार डॉल पर है। ये डॉल अमेरिका के फ्लोरिडा के ईस्ट मोंटाना म्यूजियम में है, जो प्रेजेंट टाइम में भी है। और सबसे खास बात ये कि बिना इसकी अनुमति के आप फ़ोटो नहीं ले सकते। फ़ोटो लेके आएंगे तो मोबाइल ब्लैक दिखाएगा, उसमें कुछ भी नहीं दिखाएगा। वीडियो लेके आएंगे तो उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल ब्लैक दिखाई देगा। आज की उसमें 2024 की उसमें भी जिसको देखना हो डॉल, वो अमेरिका जाए और देखे डॉल। यहाँ से तो नहीं हकीकत मिलेगी आपको, हकीकत वहीं से मिलेगी। जिस डॉल के नाम से उसका नाम पड़ा वो एक बच्चा है, रॉबर्ट यूजिन ऑटो। उसके दादा थे, दादा के पास एक नौकर था। कहा सुनी में किसी उसमें बहस हो गई होगी तो नौकर हो जाता है नाराज और नौकर एक डॉल बनाता है, क्योंकि नौकर जानता था कि काला जादू कैसे किया जाता है। वो डॉल बनाकर के उसमें काला जादू कर देता है और वो डॉल जा कर के बच्चे के हाथ में देता है। बच्चा खुश, पर दादा को थोड़ा सा डाउट होता है कि ये दिया है डॉल, पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, बच्चा खेलेगा, फेंक देगा तोड़ करके, इस उसमें छोड़ देते हैं। 1-2 साल में उनके दादा नहीं रहते हैं, माँ बाप रहते साथ में। एक फ्लैट होता है जिसमें माँ बाप साथ रहते, बच्चा रहता है। बच्चा स्कूल जाता है और उसको बचपन में ख्वाब बना दिया जाता है कि आप पेंटर बनोगे, क्या बनोगे कैसे। तो वो पेंटर की तैयारी करता है, स्कूल भी जाता है, लेकिन उस डॉल के साथ खेलना नहीं भूलता था। डेली डॉल के साथ खेलता था। डॉल क्या थी कि जब बच्चा जाता, डॉल घर में अकेले रहती, तो उठ करके खिड़की पर बैठ जाती और अजीब अजीब आवाज़ें निकलती। पहले तो सोच लो कि कोई जानवर होगा, बोल रहा होगा आसपास, तो बोल लेते थे, लेकिन ये डेली को हो रहा था नियम। और दूसरी बात ये कि जो उसके माँ बाप थे रॉबर्ट के, जब आते थे तो कमरा बिल्कुल बिखरा हुआ रहता था, सामान बिखरे होते, सामान गिरे होते, चद्दर सिलवटें पड़ी रहती थी, सब कुछ इधर से उधर होता रहता था, हुआ था। कई चीज़ें टूट भी जाती थी, तो वो अपने बच्चे भी गुस्सा करते थे कि ये हमें से बिखेर के जाता है। लेकिन रॉबर्ट कहता नहीं, मैंने नहीं बिखेरा है, ये सब डॉल ने किया है। लेकिन उसकी माँ विश्वास नहीं करती कि रॉबर्ट झूठ बोल रहा है। डॉल एक बेजान गुड़िया है, वो कैसे कर सकती, वो अपने आप से उठ के उधर नहीं जा सकती, वो कैसे कर सकती है। तो कुछ दिनों में जो आसपास घर रहते हैं उनके घर में भी सामान बिखर जाता है, तो वो लोग भी अपने फैमिली पर शक करते हैं कि इन्होंने किया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। कई दिन लड़ाई होती रहती, तो कहते नहीं मैं नहीं करता। तो वो लोग क्या करते हैं एक दिन कि चलो तुम लोग नहीं करते, सब लोग एक ही कमरे में रहेंगे और सारा सामान भी कर देंगे, 24 घंटे बस एक ही कमरे में रहेंगे सब लोग। वो लोग वही करते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते तो सामान बिखरा रहता सारा। ये देख के अचंभित होते हैं, तो इसका सॉल्यूशन तो निकलता नहीं है। फिर आवाज़ निकलती है, तब शक पड़ चुका था लोगों कान में कि कुछ है चीज़। तो बाहर आगे देखते हैं कि कहाँ से आवाज़ है, कहाँ समझ नहीं पाते। फिर देखते आवाज़ निकलती, कहाँ से आवाज़ निकलती,
तो एक दिन डॉल को देखते हैं, वो आवाज़ निकालती है। फिर वो रॉबर्ट की मम्मी से कहते हैं तुम्हारी जो गुड़िया है वो आवाज़ करती है। तो वो कहती काहे मजाक कर रही हो, गुड़िया बेजान चीज़ आवाज़ कैसे निकालेगी। वो खिड़की तो रॉबर्ट रख दिया होगा खिड़की पर, है ऐसे ही, वो बहुत बदमाश है मेरा बच्चा, ऐसे बोल देती है। चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन गुड़िया खिड़की पर की आवाज़ निकालती है। लोग फिर देखते हैं। तो एक दिन गुड़िया की मम्मी से कहते हैं, एक दिन रॉबर्ट की मम्मी से लोग कहते हैं कि ऐसा करना, रॉबर्ट की स्कूल भेज देना और गुड़िया को अपने टेबल पर रख करके ताला मार करके आप ड्यूटी जाइएगा, हम लोग से बता दीजिएगा कैसे ऐसा कर दिया। उसकी माँ वैसे ही करती है, बता देती है, अपनी ड्यूटी चली जाती है। उसी दिन रॉबर्ट की माँ को थोड़ा वो होता कि कहीं ये लोग सच तो नहीं बोल रहे, तो दोपहर में ही चली जाती है, देखती है। उसमें पूरा जजमा लगा होता, उसमें पूरा मजमा लगा होता लोगों का कि गुड़िया डॉल आवाज़ कर रही है। उसकी माँ भी देखती है, वाकई गुड़िया आवाज़ कर रही थी। ताला खोलती, सामान बिखरे रहते, जबकि सारा समेट के जाती है, एक एक सामान रखती है। उसकी माँ गुड़िया से बात करती तो गुड़िया नहीं बात करती थी। जब बच्चा आता उससे बात करता तो उससे बात करती, लेकिन सबके सामने नहीं, अकेले में। अब आलम ये था कि बच्चा जो है वो हमेशा गुड़िया के साथ है, उसको खाने की चिंता नहीं, स्कूल के होमवर्क की चिंता नहीं, उसको क्या बनना है इसकी भी चिंता नहीं, कि बस गुड़िया के साथ खेलना है। कभी कभी अंदर से कुंडी लगा लेता तो माँ बाप परेशान रहते थे। तो इसकी माँ ने कहा रॉबर्ट की कि हम लोग दूसरा कमरा लेते हैं, वहाँ चलते हैं, यहाँ कुछ न कुछ है इस घर में, मुझे लगता है। तो उसके पिता दूसरा कमरा देखते हैं, मकान, वहाँ जाते, वहाँ रहते हैं। अब सारे सामान में गुड़िया भी एक बॉक्स में पैक हो जाती है और सब चले जाते वहाँ पर। तब कुछ नहीं होता क्योंकि सारा सामान निकाल लेते हैं, लेकिन गुड़िया को नहीं निकालते वो लोग। अब रॉबर्ट जिद करता है कि मुझे गुड़िया चाहिए, तो वो कहता नहीं, कहती नहीं, जब तुम बड़े हो जाओ तब हम गुड़िया देंगे, इसको हम ऊपर रख दे, तुम्हारे सामने रहेगी, सील बंद रहेगी, अच्छे मार्क्स लाओ। तब तक वो पढ़ाई में मन लगा लेता है और गुड़िया को धीरे धीरे भूलने लगता है। उसको पेरिस भेज दिया जाता है कि जा कर के पढ़ाई करो। वहाँ पर वो पेंटर अच्छा बन जाता है, सब कुछ हो जाता है। एक गर्लफ्रेंड रहती है, उससे शादी भी कर लेता है। शादी करके वो सीधे पेरिस से अमेरिका आता है, वहाँ एक फ्लैट लेता है, दोनों मियाँ बीवी वहाँ रहने लगते हैं। कुछ दिन रहने के बाद एक दिन रॉबर्ट अपनी बीवी से कहता है कि मेरे बचपन के कुछ खिलौने हैं जो माँ के पास हैं, उन्होंने संभाल के रखे हैं, उससे लाते हैं, उससे साथ खेलते हैं, क्योंकि आने वाले समय हमारा भी बच्चा होगा तो खिलौना बहुत काम करेगा। तो बीवी एक्साइटेड हो जाती है कि देखे ये इनके खिलौने बचपन में कैसे रहते कैसे नहीं है, देखेंगे। तो दोनों जाते हैं, सारे खिलौने लेके चले जाते हैं, खोलते हैं, सारा सामान से करते। तो बहुत से खिलौने रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, क्यूट रहते हैं, देखते हैं, खेलते हैं उसके साथ। लेकिन जब गुड़िया निकालते हैं तो अब रॉबर्ट का माइंड चेंज हो जाता है, थोड़ी देर में माइंड चेंज हो जाता है। रॉबर्ट एक कमरा रहता है, उसको स्पेशल गुड़िया के लिए बना देता कि ये कमरा केवल गुड़िया के लिए है और मैं गुड़िया के लिए हूँ, मेरा कमरा अलग, हमारा तुम्हारा, इसके लिए अलग कमरा। वीडियो चम्मच पड़ती है, सोचती अरे क्या है, बचपन का वो है, रहने दो, जाने दो, बनाने दो, कमरा बन गया। ऑफिस से आता था रॉबर्ट तो कुछ देर तक बीवी से बातें करता, उसके बाद चला जाता कमरे में, गुड़िया के साथ कुछ समय बिताता। लेकिन ये आदत थोड़ी बढ़ती जाती थी। अब उसके पास बीवी के लिए कोई समय नहीं था। अब बीवी को भी उसकी चिंता होने लगी कि ये क्या हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। अब जो डॉल का कमरा था उसमें भी सामान बिखरने लगते थे, इधर भी सामान बिखरे जाते थे, तो आके साफ करते कि रॉबर्ट आता, सारा सामान साफ कर देता। एक दिन वो भी देखती है कि रॉबर्ट बाहर है और सामान धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, वो कहीं सामान गिर रहा है, कहीं कुछ गिर रहा है। ये करती गुड़िया लेती है घर,
रॉबर्ट के पुराने घर जाती है, वहाँ पता करती है तो बताते थे कि रॉबर्ट के पास एक गुड़िया रहती थी, बहुत आवाज़ करती थी, अजीब से आवाज़ निकालती थी और आसपास लोगों घर में से सामान बिखर जाते थे। जब से वो गई तब से यहाँ शांत रहा। फिर आती है, देखती है, वाकई एक दिन वो भी फिर खिड़की बैठ करके आवाज़ करती, उसकी बीवी देखती है, सब कुछ करती है। ये था कि रॉबर्ट अपनी बीवी को समय नहीं दे रहा था। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट की मृत्यु हो जाती है, 2-3 साल बाद उसकी बीवी की मृत्यु हो जाती है। अब उस डॉल को एक आदमी ले जा करके वह फ्लोरिडा का एक म्यूजियम रहता है, नाम रहता है मार्टिना, उसमें देता है कि ये गुड़िया सजा लो, क्योंकि इसकी कहानी बहुत है, बाद में बताऊँगा। तो वो गुड़िया सज जाती है, वहाँ पर रख दिया जाता है। अब क्या था कि जो वहाँ पर म्यूजियम थे, एक एक करके सामान टूट रहे थे, बिखर रहे थे, लोग समेट रहे थे, फिर बिखर रहा था, फिर तो ये लगा कि वाकई इस गुड़िया के अंदर कुछ जादू है जो वो बताने वाला था। पूछता है तो वो कहानी सारे बताती है, इस टाइम में मैंने सुन रखा है कि ऐसा ऐसा था गुड़िया। तो गुड़िया को एक बिजनेस के तौर पे निकालना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे भीड़ बढ़ती, पर्यटक आते इसको देखने खाते। तो उन्होंने एक कांच का बॉक्स बनाया 3 लेयर का और उसके अंदर गुड़िया को रख कर बिल्कुल सील कर दिया। एक दिन एक फोटोग्राफर रहता है, वो जाता है तो फोटो खींचता है। एक दिन फोटोग्राफर पहुंचा, फोटो खींचने लगा, फोटो वीडियो भी बना लिया, नहीं फ़ोटो खींचा, फिर चला गया घर। वहाँ पर उसने देखा कुछ नहीं दिखाई दे, गुड़िया फ़ोटो नहीं है, सबकी फ़ोटो है लेकिन गुड़िया फ़ोटो नहीं है। फिर अगले दिन फिर जाता है म्यूजियम में, फिर फ़ोटो खींचता है, अब तो बारी वो वीडियो बना लाता है, फिर देखता है, फिर नहीं। तो वो वहाँ के जो मेन कुछ रहते जो काम करने वाले, उनसे कहता है कि मैं इस गुड़िया फ़ोटो खींचता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, लेकिन कैमरे में कैद नहीं होता है, ऐसा क्या इसमें चीज़। तो वहाँ के लोग बताते हैं कि जब तक इसकी इजाज़त नहीं लोगे तब तक ये फ़ोटो अपने नहीं देगी। आप फ़ोटो खींचोगे फिर बाद में देखो तो बुरा लगेगा। तो वैसे फिर से फ़ोटो खींचता, फिर देखता, फिर वहीं बुरा लगता, कुछ नहीं दिखाता। जब कहता है कि रॉबर्ट ऑटो मैं आपकी फ़ोटो खींचना चाहता हूँ, तब वो फ़ोटो देती है, वरना फ़ोटो नहीं देती। ये थी श्रापित गुड़िया कहानी कि जहाँ भी गई उसने बर्बाद किया, अंत में उसको कैद करना पड़ा। अभी भी शायद निकाल दिया तो वो ऐसे ही बर्बाद करेगी, क्योंकि शायद प्रेजेंट टाइम में जादू का जो जानने वाले लोग थे वो धीरे कम हो गए, लेकिन जो पहले किए गए जादू उसे कोई ख़त्म कर दे ऐसा नहीं तो होता तो शायद वो अब तक ख़त्म हो चुकी होती गुड़िया के अंदर का जादू। और या तो ख़त्म करने वाले लोग गए होंगे लोग ख़त्म करने, जब जिससे कमाई हो रही है तो उसको ख़त्म कैसे किया जाए। कभी कदार जो बच्चे कहते हैं उस पर विश्वास कर लेना चाहिए, उस पर कुछ यकीन करना चाहिए, नज़र बनाए रखना चाहिए कि क्या वाकई बच्चे सही कह रहे हैं। क्योंकि हमने ये देखा है कई माँ बाप होते हैं, कई भाई होते हैं, कई बहनें होती हैं कि बच्चा कहता कि ये चीज़ है तो अपने ज्ञान के आगे उस बच्चे सुनते नहीं हैं। सबसे बड़ी बाद में वही चीज़ आगे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है और खुद तो वो बच्चा भोगता ही भोगता है, माँ बाप भाई परिवार वाले भोगते हैं। तो अब से ये कहानी समझ लीजिए इसके माध्यम से कि सबके सुनिए, उस पर नज़र बनाइए, अपने बच्चे पे भी विश्वास करिए कि वो क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा है। बस यही तक का ज्ञान था। आगे फिर एक नई स्टोरी के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।